माननीय नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार वासियों के लिए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक बार फिर हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर जिला अध्यक्ष आर.के. राघव जी। होली की शुभकामनाएं देंगे तमाम क्षेत्रवासियों को, कार्यकर्ता और नेताओं को। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आप हर मौके पर हम लोगों के बीच आकर के और हम लोग का संवाद जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी जिला झंझारपुर के तरफ से होली के अवसर पर आप पूरे टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथ ही मैं होली के शुभ अवसर पर मैं तमाम जिला झंझारपुर के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, सभी को झंझारपुर जिला के तरफ से होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। ये जो होली पर्व है, ये महान पर्व है। ये सौहार्द के साथ में सब मिल कर के जो हम लोग अपना भेदभाव हटा करके, और होली एक ऐसा पर्व है जो सबसे ऊपर उठ करके हम लोग एक दूसरे के मिल करके रंग गुलाल अबीर लगाने का काम करते हैं। एक दूसरे के यहाँ जा कर के हम लोग जो मिथिलांचल का पकवान पुआ पूरी होता है, वो हम लोग एक दूसरे के बीच में जाके खाते हैं, खिलाते हैं। ये ऐसा पर्व है कि हर जात पात से उठ करके हम लोग एक रंग में रंगने का काम इस होली के शुभ अवसर पर हम लोग करते हैं। जी जी सर, होली की बधाई तो अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन सर, इस बार हमारे समझ से होली का जो उत्सव है बिहार में फीका पड़ने जा रहा है, फीका पड़ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में जो है ताज़ा जो मामला मजदूरों को जो मारा पीटा गया है, हत्याएं का भी जो है खबर आ रही है। और इस तरह का जो प्रताड़ित दूसरे प्रदेशों में, शहरों में बिहारी मल के साथ जो है हमेशा देखने को मिलता है। कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, और अभी ताज़ा मामला तमिलनाडु का है। और आपकी सरकार केंद्र में है, पहले बिहार के गठबंधन में था, लेकिन अभी महागठबंधन में जो है सरकार। लेकिन ये प्रताड़ित कब तक झेलना पड़ेगा यहाँ के मजदूरों को? ये ऐसा ही इस माहौल में जो ऐसा होली जैसे महान पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बिहार वासियों को ऐसा झेलना पड़ रहा है कि जो बाहर से जो तमिलनाडु में हुआ है, जिस तरह का दुर्घटना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बिहार वासियों के लिए नहीं, आज बिहार वासियों के साथ हुआ है, कल बंगाल वासियों के साथ होगा, आसाम वालों के साथ होगा, कहीं किसी के साथ हो सकता है। भारत सबों का है, ये क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। कहीं का आदमी कहीं जा कर के आदमी व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, नौकरी करता है। और ये क्षेत्रता जो इतना उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तमिलनाडु का आदमी बिहार में है, बिहार का आदमी तमिलनाडु में है, बंगाल का आदमी केरला में है, केरला का आदमी दिल्ली में है। और इस तरह से जिस तरह से कर रहा है, वो घटना एक निंदनीय पूर्ण घटना है। ये मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य है ये बिहार वासियों का कि ये माननीय नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार वासियों के लिए। जिसके छत्र छाया में बिहार वासियों ने सिरताज बना करके उस मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आज उस पर वो खरा नहीं उतरा। भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ दिया, लेकिन इसके जिद्दीपन और निजी स्वार्थ के कारण बिहार को बकरा बना दिया। आज जब हम लोग माननीय नीतीश कुमार के साथ में थे, तो उद्योग के रूप में माननीय शाहनवाज हुसैन जी जो माननीय मंत्री थे, बिहार को एक नया स्वरूप देने का काम किया। आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसा कोई मंत्री नहीं हुआ था
कि बिहार को एक उद्योग, बिहार में भी उद्योग लग सकता है, ऐसा कोई सोचा नहीं था। जब माननीय शाहनवाज हुसैन जी बिहार में ये काम उनको दिया गया तो बहुत ही बढ़ चढ़ के, बहुत उद्योगपतियों से मिल कर के बिहार को एक विकास के रूप में डेवलप करने का काम शुरू ही किया था। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वो विकास होने से पहले फिर उसके निजी स्वार्थ और जिद्दीपन के कारण ये विकास को बलि बना दिया। आज यूपी में देखिए विकास का कितना अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय योगी जी आज यूपी में जिस तरह से विकास कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाहर का कंपनी आकर के वहाँ नवयुवकों के लिए विकास का एक सुनहरा अवसर पैदा हुआ है। लेकिन आज इस बिहार, जो हमारे बिहार वासियों, एक आदमी नौकरी के लिए तरस तरस करके आज केरला, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाना पड़ता है। कितना दिन जाएगा, कितना दिन ये झेलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में ये आवाज़ उठाता था, बम्बई में आवाज़ उठता है। हमारे बिहारवासी बिहार से बाहर जा कर के बम्बई को बम्बई बना दिया, विकास किया। दिल्ली में इतना बड़ा इमारत जो बनाने का काम बिहार के आदमी का इतना काम है कि वहाँ जहाँ भी जाता है अपना बलबूते पर, अपना मेहनत से, बिहारी चोर नहीं होता है, बिहारी कर्मठ होता है। अपने कर्मठता पर, अपने बलबूते पर अपना काम करके वहाँ कमा करके लाता, कोई चोरी करके नहीं लाता है। और उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं आलोचना करता हूँ, ये बहुत ही निंदनीय है। यदि आपके पास मजदूर है, आप पहले बना कर दीजिए, हमको बिहार का आदमी नहीं चाहिए। और किसी भी आए हुए अतिथि के समान होता है। हमारे बिहार में भी बहुत आए हुए आदमी है, बंगाल का आदमी बहुत आकर के यहाँ काम करता है, डेली फेरी लगा के फेरी का काम करता है। हम लोग कहाँ बंगाली आदमी को मार के भगाता हूँ, लेकिन मेरे बिहारी को जिस तरह से दूसरे प्रदेश में इस तरह का किया जा रहा है, वो हम लोग इसका बहुत ही निंदा करता हूँ। और मैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी निंदा करता हूं, जो एक मुखिया के समान है, एक राजा के समान मुख्यमंत्री होता है। इसके देश में आए हुए मेहमान के साथ इस तरह का घटना नहीं करना चाहिए। हम लोग का दीपावली, होली जो पूर्वोत्तर में कोई सोचा नहीं था, और जिस तरह से मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हत्याएं, मारपीट, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, होता था, कोई सोचता नहीं था कि इस टर्न में भी इस तरह का कमल खिलेगा। लेकिन यहाँ का जनमानस दिखा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का काम देख करके जो कभी कांग्रेस वाले या विपक्षी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कमल खिलेगा, वहाँ उन लोगों का मैं उस मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ पूर्वांचल के जन मतदाताओं को भी मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी के काम को देख करके अपना विश्वास दे करके जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम किया है, उसको भी मैं सहृदय होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेलर है इस टर्न से। अभी तो मेन होली होना बाकी है, जो 2024 में पूरे जनमानस के साथ में, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से पूरे होली का मनाते हुए फिर से कमल खिलाने का काम करेगा। आपने अभी जिक्र किए पूर्वोत्तर के राज्यों में, 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या आपको इससे लग रहा है कि 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में भी सरकार बनेंगे? उम्मीद आप कर सकते हैं इस रिजल्ट से? ये तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां हमारा एक विधायक नहीं हो सकता था, वहां हम पूर्ण रूप से मैं सरकार बना लिया हूं। और जहां तो हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में अभी आरजेडी हुआ है, ओबीसी पार्टी के 4 विधायक को जोड़ करके, और मैं तो बिहार में एक बड़े पार्टी के रूप में उभरा हुआ हूं। तो 25 में तो कोई बोलने की बात नहीं है। वोट बैंक है कहाँ नीतीश कुमार के पास में? वो तो छलावा करता है।
और छलावे के साथ में जो दलित, महादलित, पिछड़ा सब समझ गया है, कोई इनके साथ में नहीं है, सब वोट बीजेपी के साथ में है। बीजेपी 2025 में अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत के सरकार बनाएगा। तो ये थे आर के राघव जी, इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।